बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेल साइकिल है। पहले जो है वो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में ये फ़र्क है कि सेल डिवीज़न किसे कहते हैं। सेल डिवीज़न क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में, इसको सेल डिवीज़न कहते हैं। जबकि सेल साइकिल किसे कहा जाता है, तो सेल साइकिल जो है जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल को, तो वो टू डॉटर सेल क्या करेंगे, वो प्रिपेयर होंगे, मिच्योर होंगी और फिर वो डिवीज़न शुरू करेंगे और फिर वो जो है डॉटर सेल जो है दो डॉटर सेल को फिर वो डिवाइड होंगे और वो डॉटर सेल फिर जो है प्रिपेयर होंगे, मिच्योर होंगे और डॉटर सेल को डिवाइड होंगे। तो ये सिलसिला जो है एक तसलसल के साथ चलता रहेगा और इसको हम जो है सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल को जो है दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, एक इंटरफेज है और एक डिवीज़न फेज़ है। तो इंटरफेज रेस्टिंग स्टेज होता है और ये इंटरफेज को जो है तीन पेजेस सब पेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 पेज में क्या होता है, G1 पेज में जो है सेल साइज़ में बढ़ रहा है और इसमें कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं और ये जो है डॉटर सेल को प्रिपेयर कर रही है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और इसमें कुछ आरएनए, राइबोसोम और कुछ एंजाइम भी बनते हैं G1 पेज में। ठीक है, S1 पेज जो है इसको S पेज इसलिए कहते हैं कि ये सिंथेसिस पेज है। ठीक है, इसमें जो है क्रोमोसोम की डुप्लिकेशन होती है और इसे प्रोटीन अटैच होते हैं और सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होता है और इसी टाइम में प्रोटीन और एंजाइम जो है बनते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए सिंथेसिस में। इसके बाद आखिर आता है G2 पेज और ये एक ऐसा पेज है जो है शुरू हो जाते हैं, मतलब सेल डिवीज़न की बिगिनिंग यहाँ होती है। ठीक है, दूसरा जो पेज है ये इंटरफेस का इख्तिताम यहाँ पर हो गया, जिसमें जो है G1 पेज, S पेज हो गए, G2 पेज हो गए। इसी सारे पेजेस में जस्ट ये सेल जो है वो प्रिपेयर होता है डिवीज़न के लिए। डिवीज़न पेज में जो है माइटोसिस पहला जो आ जाता है वो माइटोसिस है। माइटोसिस जो है वो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम वाल्टर फ्लेमिंग था। उसने एक डिवाइडिंग सेल को ऑब्ज़र्व किया और उसने जो डिवीज़न को ऑब्ज़र्व किया तो उसने ये कहा कि न्यूक्लियस जो है वो कुछ सीरीज़ ऑफ चेंजेस से पास होता है और इसको उसने माइटोसिस कहा। अभी सेल जब डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, तो हर जो डॉटर सेल है, जो दो डॉटर सेल है, उसमें क्रोमोसोम नंबर उसी तरह होते हैं जितने पेरेंट्स में होते हैं। अगर 46 जो है पेरेंट सेल में है तो डॉटर सेल जितने जो डिवाइड होंगे तो उसमें 46 क्रोमोसोम मेंटेन होंगे। ठीक है, माइटोसिस को दो स्टेजों पे डिवाइड किया गया है, एक को कैरियोकाइनेस कहते हैं, दूसरी को साइटोकाइनेस। तो कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है, तो और काइनेसिस का मतलब है डिवीज़न। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है, जबकि साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और काइनेस का मतलब है डिवीज़न, तो इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है। जो कैरियोकाइनेस है, न्यूक्लियस की जो डिवीज़न होती है उसको जो है चार पेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो पेज है प्रोपेज है। तो प्रोपेज जो है उसमें पहले तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो कंडेंस हो गया, शॉर्टन हो गए क्रोमोसोम और हर क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड पे मुश्तमिल होता है जो सेंट्रोमियर पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम जो है इसी पेज में प्रोपेज में जो है विजिबल होते हैं। मतलब ये कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल को, तो उसी वक्त जो है ये क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन जब इंटरपेज जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब जो रेस्टिंग स्टेज है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसमें जो है फर्स्ट जो प्रोपेज स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट जो स्टेप है, इसमें जो है क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। जबकि ये पेज जो है एनिमल सेल में अलग है और प्लांट सेल में अलग है, क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं जो अपोजिट पोल को जाते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स का। जबकि प्लांट सेल में जो है
ये सेंट्रोमियर नहीं होते और ये जो स्पिंडल फाइबर है ये एग्रीगेट्स बनाते हैं साइटोप्लाज्म में। और फाइनली प्रोपेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होगा और न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसमें ब्रेक पड़ जाएंगे, मतलब वो ब्रेक डाउन होगा। अच्छा, तो दूसरा जो सब पेज है तो मेटापेज है मेटासिस में, और इसमें जो सेंट्रोमियर अपोजिट पोल को गए थे और उसने स्पिंडल फाइबर का जो नेटवर्क बनाया था, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम को अटैच हो जाएंगे और एक्वेटर सेल के एक्वेटर पर जो है एक प्लेट सा बन जाएगा जिसको हम मेटापेज प्लेट कहेंगे। मतलब ये कि क्रोमोसोम जो है वो एक्वेटर पे जो है रीअरेंज होंगे और स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होंगे। ठीक है, तो ये जो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स और जो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल का जो एक प्लेट सा बन जाता है, तो इसको मेटापेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पेज आता है वो एनापेज है, और एनापेज में जो है क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे सेंट्रोमियर पे, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और ये जो सेंट्रोमियर है जो स्पिंडल फाइबर से जो सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं, ये क्रोमोसोम को जो है अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है, और जब ये क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमियर पे स्प्लिट हो जाएंगे तो कुछ क्रोमोसोम जो है एक पोल को जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम जो है दूसरी पोल को जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम की क्या हुई, ये क्रोमोसोम की डिवीज़न हो गई। तो इस वजह से हम इसी स्टेज पर इस क्रोमोसोम को डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। और जब एनापेज ख़त्म होता है तो इसी वक्त जो है जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल तक पहुंच जाते हैं तो एक ग्रू सा एक फरो सा जो है क्रिएट होना शुरू हो जाता है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, जो लास्ट पेज है माइटोसिस का, तो उसमें क्या होंगे कि स्पिंडल फाइबर्स की जो है वो ब्रेक डाउनिंग होगी और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बन जाएगा क्रोमोसोम की इर्द गिर्द, और जो डॉटर न्यूक्लिया है वो बन जाएंगे। जो एक तरफ जो क्रोमोसोम स्प्लिट हुए थे और दूसरी तरफ, तो उनसे जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है इर्द गिर्द बन जाएगा। और इसी क्रोमोसोम जो है इसके नंबर जो है इतना ही होगा जितना पेरेंट न्यूक्लियस में है। मतलब अगर 46 पेरेंट न्यूक्लियस में थे तो इसमें भी 46 होंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है जो पहले पेज में प्रोपेज में जो है जो डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर होगा, और क्रोमोसोम जो प्रोपेज में जो है वो कायल हुए थे शॉर्टन हुए थे वो अनकायल होंगे और क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएंगे। इसी तरह माइटोसिस का जो पहला पेज था कैरियोकाइनेसिस वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। तो अभी साइटोकाइनेसिस की तरफ चलते हैं जहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे। तो जब न्यूक्लियस की डिवीज़न हो जाएगी तो साइटोप्लाज्म की भी डिवीज़न होगी और इसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये अलग अलग होंगे कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग होगा, क्योंकि जैसे हमको पता है कि एनिमल सेल जो है वो राउंड होते हैं और प्लांट सेल जो है वो स्क्वायर टाइप होते हैं। तो एनिमल सेल में क्या होगा कि एक क्लीवेज या फरो जो है वो बन जाएगा साइटो जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो फरो क्लीवेज बन जाएगा, और वो फरो या क्लीवेज जो है ये गहरा होता जाएगा और दो डॉटर सेल जो है फाइनली डिवाइड हो जाएंगे। प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में ये होगा कि एक सेल प्लेट बन जाएगा, और ये सेल प्लेट जो है वो कैसे बनेगा, गाल्जी अपैरेटस जो सेल में प्रेजेंट होता है वो एक वेसिकल प्रोड्यूस करते हैं जो पुलोइड पैड होते हैं, और जब उनकी फ्यूजन हो जाती है तो एक सेल प्लेट जो है एक ग्रू एक क्लीवेज भी जो है प्लांट सेल में बनाएगा और उसे डिवाइड कर देगा। दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था माइटोसिस का। ये जब आप एडवांस लेवल पर पढ़ते हो तो इसको जो है वो एलाबोरेट किया जाता है और इसको जो है डीपली एक अलग अलग पेज जो है वो डीपली जो है पढ़ा जाता है। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू था, और इंशाल्लाह हम जो है दूसरी वीडियो के साथ जो है वो हाजिर होंगे और हम इंशाल्लाह मियासिस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।